ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो ये कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसके महात्म्य में बहुत सी कथाएं हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि आपने कार्तिक का महात्म्य कई बार सुना, लेकिन इसमें कई कथाएं हैं। तो आप लोगों ने कुछ कथा सुनी होगी कार्तिक के महात्म्य की, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अभी जो मैं सुनाऊंगा इसमें राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण की कथा है। वो सुनी? कितने लोगों ने सुनी? ये राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण नहीं सुनी ना। तो इसमें एक से एक बढ़ के कथाएं, अगर सुनी भी हो तो भी आप जितने बार सुने उतना ही रस मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है कुछ भी अंतर नहीं पड़ता कि सुना है नहीं सुना। ये ऐसी कथाएं नहीं हैं कि भाई एक बार सुन लिया तो अब सुनना नहीं है, नहीं अब नहीं सुनना, अब नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, ऐसा नहीं होता है। इन कथाओं में जो है ये नित्य नूतन होती हैं और नया नया रस मिलता है। स्वादु स्वादु पदे पदे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जो सुनने वाले और रसज्ञ होते हैं, रस को जानते हैं, तो उनको जो है पद पद में स्वाद मिलता है, भगवान की कथाओं का स्वाद मिलता है। तो आप सुने बड़े ध्यान से कि इसमें एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण हैं। कौन? धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण हैं, है ना। और वो जो है प्रश्न कर रहे हैं उनसे जो वैकुंठ से आए हैं, भगवान के द्वारपाल, पुण्यशील और सुशील। वैकुंठ से भगवान के द्वारपाल आए हुए हैं, पुण्यशील और सुशील। क्या नाम? पुण्यशील और सुशील। जैसे भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, नंद सुनंद हैं, है ना, उसी प्रकार से भगवान के द्वारपाल हैं पुण्यशील और सुशील। तो इनसे प्रश्न कर रहे हैं धर्मदत्त ब्राह्मण। और क्या कह रहे हैं? धर्मदत्त कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और उनकी समीपता देने वाला क्या कोई व्रत है? बहुत से हैं, यज्ञ है और तीर्थ हैं, व्रत है और पूजा है, कई प्रकार के ये सब कार्य होते हैं। लेकिन कोई ऐसा कार्य कोई है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और उनकी समीपता प्रदान करने वाला? क्या ऐसा कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए? आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुं भक्तार्थिनाशनम यज्ञैर्दानैर्व्रतैस्तीर्थ तपोभिश्च यथा विधि विष्णु प्रीति करम तेषां किंचित् सान्निध्य कारकम यत्कृत्वा तानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति। तो वे जो विष्णुदूत हैं पुण्यशील सुशील, वे बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। क्या बोले? तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अगर प्रश्न करो तो ऐसा प्रश्न करो, है? ये कई प्रश्न है। बाकी तो दुनिया भर के प्रश्न होते हैं कि चावल का क्या भाव है, आटा का क्या भाव है, कितने प्रश्न होते हैं, है ना। ये प्रश्न कौन करता है ना। तो विष्णुदूत बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अब इतिहास सहित जो हम वृत्तांत कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इतिहास है, एक वृत्तांत है, उसको एकाग्रचित्त होकर सुनो। कैसे सुनो? एकाग्रचित्त होकर के सुनो। तो आप लोग भी सुने, एकाग्रचित्त होकर के सुनिए इसको। साधु पृष्ठम त्वया विप्रय तृणस्य एकाग्रमानसः सेतिहासं पुरावृत्तं कथ्यमानं मया नघ। कांचीपुरी में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। कहाँ पर? कांचीपुरी में। कौन से नाम के? क्या नाम था? एक चक्रवर्ती राजा थे। क्या नाम था उनका? चोल। राजा चोल। चोल नाम के चक्रवर्ती राजा थे। कांचीपुर्यां पुरा चोलस चक्रवर्ती नपो भवन् यस्याख्याय ते देशास चोला यदि प्रथम गता। उस राजा के शासन में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं था, दुखी नहीं था, पापी नहीं था और रोगी नहीं था। ऐसा राजा, ऐसे भी राजा होते हैं। उनके राज्य में ना कोई दरिद्र है, ना कोई रोगी है, ना कोई दुखी है, ना कोई पापी, ना। तो ये जो है ऐसा
विशेष राजा। यस्मिन् छासति भूचक्रे दरिद्रो वापि दुःखितः पापि बुद्धि स्वर्गवापि चैव कश्चिन् भवन् नरः। असंख्य यज्ञ करने वाले राजा थे हैं, और उनका जो है मतलब बड़ा सुंदर महल था। एक समय वो राजा भगवान विष्णु के जो है अनंत सेन नामक स्थान को गए। एक अनंत सेन स्थान है भगवान का, यहाँ भगवान शयन करते हैं, अनंत शयन है वो। उससे क्या बोलते हैं, कौन सा मंदिर है वो, यहाँ भगवान लेटे हुए शेष शय्या हैं, पद्मनाभ स्वामी, रंगनाथ, हाँ रंगनाथ है ना, वो लेटे हुए हैं शेष शय्या में। तो वो आनंद शयन है, उस मंदिर में वो गए। सकदाचिन अगाध राजा हिनंत शयनम दुजय यत्रासो जगताम नाथो योग निद्रामुपाश्रितः। वहाँ उन्होंने भगवान का दर्शन किया और दिव्य मणियाँ और मोती जो है और सोने के फूल से भगवान का पूजन किया। राजा हैं, दिव्य मणि और मोती और सोने के फूलों से भगवान का पूजन किया उन्होंने। तत्र श्री रमणम देवम संपूज्य विधिवन नृपः मणिमुक्ता फलैर दिव्यैर स्वर्ण पुष्प च शोभने। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गए। कौन बैठ गए? राजा, क्या नाम? चोल राजा बैठ गए, दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए हैं। शोभा देख रहे हैं, भगवान की सुंदरता देख रहे हैं, उन्होंने सजाया था भगवान को, है ना। तो अब जो है दर्शन कर रहे हैं भगवान के। प्रणम्य दंडवत भूमो वपविष्टा सतत्र वै तावन् ब्राह्मण मायांतम अपश्यन् देवे सन्निधौ। तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है अब आ रहे हैं। तो राजा जो है भगवान का ऐसा श्रृंगार किया, अब एक ब्राह्मण आ रहा है, देखा, और वो भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी और जल लिए था और कांचीपुरी का ही रहने वाला था और उसका नाम था विष्णुदास। क्या नाम था? हाँ, और कांचीपुरी का ही रहने वाला था, और ये भी राजा कांचीपुरी के राजा थे। तो विष्णुदास जो है ब्राह्मण आया। देवार्चनार्थम प्राणपाणो तो तुलस्युत कथाधिरम तुलस्युत के धारिणम स्वपुरीवासिनम तत्र विष्णुदास वयम द्विजम। उस ऋषि ने, ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त से स्नान कराया, तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्र से भगवान का पूजन किया। सतत्राभ्येत्य विप्रसिर देवी देवम पूजयन विष्णु सूक्तेन सन्नप्य तुलसी मंजरी दय। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई रत्नों की जो पूजा है वो ढक गई। वो देख करके राजा गुस्सा होकर के बोले, तुलसी की मंजरियों से राजा की पूजा ढक गई। राजा ने पूजा किया था कैसे? मणियों से, है ना, माणिक्य और सोने के फूलों से। तो भगवान की पूजा ढक गई, है ना। तो राजा क्रोधित होकर के बोले, तुलसी पूजयातस्य रत्न पूजाम पुरा कृताम आच्छादिताम समालोक्य राजा क्रुद्धो ब्रवीन वचः। राजा बोले, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी के दल से क्यों आच्छादित कर दिया है? तुमने ऐसा क्यों किया? माणिक्य स्वर्ण पूजात्रय शोभाढ्याया कृता मया विष्णुदास कथम सेयम आच्छन्ना तुलसी दले। तुम विष्णु की भक्ति को नहीं जानते हो, ढोंगी हो, इतना मैं जानता हूँ। तुमने इतनी शोभा युक्त मेरी पूजा को ढक दिया है, तुम विष्णु भक्ति को नहीं जानते। कौन बोले? राजा चोल बोले। विष्णु भक्तिम न जानासी वराकोसी मतिर्ममे यस्तुमाम अतिशोभाढ्याम पूजाम आच्छादयत्यहो। उसने भी राजा के गौरव को नहीं माना। जैसे राजा ने विष्णुदास की निंदा की, तो विष्णुदास ब्राह्मण ने भी राजा के गौरव को नहीं माना। ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ब्राह्मण होते हैं, राजा को कुछ नहीं समझते, राजा के गौरव को कुछ नहीं माना और ऐसा कहा। इति तन्वचनम श्रुत्वा सक्रोधा सा द्विजोत्तमः राज्ञो गौरवमुल्लंघ्य जगादे वचनम तदा।
विष्णुदास बोले, राजन तुम भक्ति को नहीं जानते। वो ब्राह्मण था, राजा से बोला, राजन तुम भक्ति को नहीं जानते। हाँ, तुम तो धन संपत्ति से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है वो बताओ, तुमने कितना विष्णु व्रत किया। वैष्णव व्रत क्या क्या होता है? जैसे कार्तिक, ये वैष्णव व्रत है। एकादशी वैष्णव व्रत है। जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, ये सब क्या है? वैष्णव व्रत है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा से, तुमने कितना विष्णु व्रत किया, कितने तुमने वैष्णव व्रत किए, है ना। राजन भक्तिम न जानासि गर्वितोऽसि न विषया कियन् विष्णु व्रतम पूर्वम त्वया चीर्णम वदस्वत। तो हाँ, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर राजा हंसकर विष्णुदास से अब गर्वपूर्वक बोले। अब राजा भी हंसे, वो गर्वपूर्वक राजा विष्णुदास से बोले, इत्थम वदसि चेद मृत्युजय विष्णु भक्त्या ते गर्वितः भक्तिस्ते कीते विप्रय दृश्याधनस्य च। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से बहुत गर्वित है तो तू तो दरिद्र है, निर्धन है, तो तूने भक्ति ही कैसे की? तूने कितनी भक्ति की? तो दरिद्र है, तो निर्धन है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तो तुमने किए नहीं, कि तुम कैसे करोगे यज्ञ और दान, कैसे करोगे? तुम निर्धन हो, है ना। और तुमने कभी कोई मंदिर भी नहीं बनवाया, तुम क्या मंदिर बनवाओगे? तुम दरिद्र हो, है ना। यज्ञदानादिकम नैव विष्णोस्तुष्टिकरम कृतम नापि देवालयम पूर्वम कृतम विप्रेत्वया क्वचिन। फिर तुझको भक्ति का इतना घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने, यहाँ जितने लोग हैं सब मेरा वचन सुनो। किसने कहा? चोल ने कहा। पहले तो उसने कहा, विष्णुदास से बात की, विष्णुदास की निंदा की कि तुमको इतना घमंड क्यों है भक्ति का। आप सबसे बोले, यहाँ जितने ब्राह्मण बैठे हैं सबसे बोले, सब लोग मेरा वचन सुनाएं। ईदृशस्यापि ते गर्व ऐसे तिष्ठति भक्तितः तच्छिन्नबन्धु वचो मेद्य सर्वे प्येते द्विजोत्तमा। अब आप सब लोग देखिए कि ये ब्राह्मण अथवा मैं किसको? विष्णु का साक्षात्कार होता है, राजा ने कहा। अब सब लोग जो है ये देखो कि ब्राह्मण को पहले या मुझको पहले विष्णु का साक्षात्कार होता है। किसको? विष्णु का साक्षात्कार होता है। तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। साक्षात्कार महम विष्णोर ऐसे वाद्य गमिष्यति पश्यन्तु सर्वेपि ततो भक्तिम ज्ञास्यन्ति च वयो। तो ऐसा कह करके वो राजा अपने राजभवन को चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। किसको आचार्य बनाया? मुद्गल ऋषि को। किसको? मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाया और वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया, है ना। वैष्णव यज्ञ प्रारंभ। इत्युक्त्वा स नृपो गच्छन् निजराजय गृहं तदा आरेभे वैष्णवं सत्रं कृत्वाचार्यं समुद्गलम्। तो उसमें बहुत ऋषि बुलाए गए, बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा, संपत्ति। इस व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। ऋषि संघ समाजुष्टम भावन्नम बहुदक्षिणम यद्व्रतम चा कृतम पूर्वम गया क्षेत्रे समृद्धिमान। और अब विष्णुदास जो है उनके पास तो धन था ही नहीं कि वो यज्ञ करेंगे, तो वो क्या करने लगे? वो करने लगे विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों का पालन करने लगे। वो तो निर्धन है ना। और उसी मंदिर में ही वो बने रहे, विष्णुदास उसी मंदिर में ही बने रहे और भगवान के जो नियम हैं, संतुष्ट करने वाले नियम, उनका पालन करने लगे। विष्णुदासोऽपि तत्रैव तस्थौ देवालये व्रती यथोक्त नियमान् कुर्वन् विष्णोस्तुष्टिकरान् सदा। कार्तिक व्रत भली भांति तुलसी के वन का पालन करना, एकादशी के दिन हरे कृष्ण मंत्र से जप करना, सब विधिवत करने लगे, है ना।
माघोर्जयो व्रतम सम्यक तुलसी वन पालनम एकादश्याम हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। और भगवान की पूजा गीत नृत्य करके, नित्य विष्णु की पूजा करके वो अपना व्रत का पालन करने लगे। हाँ, उपचार षोडश भेर गीत नृत्यादि मंगल नित्यम विष्णु सदा पूजा व्रतान्येतानि सो करो। अब भोजन और शयन करते समय भी भगवान विष्णु का ही स्मरण करते थे। वो कौन? हाँ, विष्णुदास ब्राह्मण भोजन शयन करते समय भी विष्णु का स्मरण करते थे। तो भक्ति तो इतनी सुलभ है, कोई थोड़ी की भी धन संपत्ति हो तभी आप भक्ति कर पाओगे। भक्ति तो इतनी सरल है, सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है। तो विष्णुदास के पास धन संपत्ति थी नहीं, तो अपना उसी मंदिर में करके भगवान का भजन कर रहे हैं, है ना। तो फिर और समान दृष्टि होकर के सब प्राणियों में स्थित भगवान का दर्शन करने लगे। नित्यम संस्मरणम विष्णोर गच्छन भुंजन सुपन सुसन सर्वभूता स्थितम विष्णुम अपश्यन समय दर्शन। और विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक के विशेष नियमों का पालन करने लगे। माघ कार्तिक और नित्यम विशेष नियमानपि अकरोद विष्णु तुष्ट्यर्थम सोद्यापन विधिम तथा। इस प्रकार भगवान की आराधना करने में और इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में जो है लगे रहे। तो राजा चोल भी जो है व्रत में लगे थे, अपना यज्ञ का नियम, और विष्णुदास का भी बहुत समय बीत गया अपने कार्य में। दोनों ब्राह्मण और राजा दोनों का जो है अपने अपने कार्य में बिल्कुल पक्के, और बहुत समय बीत गया। एवं समाराधय तो श्रियम पतिम तयोस्तु चोलेश्वर विष्णुदासयो कालो वितीयाय महान व्रतस्थयो तिष्ठन सर्वेन्द्रिय कर्मणों तथा। अब एक समय विष्णुदास संध्योपासना और पूजा करने लगे, तब कोई अलक्षित पुरुष उनका तैयार भोजन चुरा ले गया। सुन रहे सब लोग ध्यान से? विष्णुदास जो है अपने पूजा में लगे हुए हैं, तब तक कोई अलक्षित पुरुष, अज्ञात पुरुष, उनका तैयार भोजन चुरा ले गया। अब वो तो अकेले, राजा के पास तो कितने सेवक होते हैं, कितने रक्षक होते हैं, वो तो बेचारा ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण, उसके साथ तो कोई है ही नहीं। तो उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। कदा दिन विष्णुदासोत है कृत्वा नित्य विधिम द्विजः सोपकर्मा करो तावन आहरन को पिलक्षिता। अब भोजन को ना देख करके उसने सायंकाल का भोजन किया, और व्रत भंग हो जाएगा इसलिए फिर से भोजन नहीं बनाया। तो उसको इतना उसका सब पैक था ना नियम है कि दोबारा भोजन बना नहीं सकता वो, तो दोबारा भोजन बनाए नहीं, तो भोजन उसको मिला ही नहीं। तम दृष्ट्वाप्य सौपाकम पुनर्नैवा करो तथा सायंकालार्चनस्यासो प्रतिभंग भयाद्विजः। दूसरे दिन फिर भोजन बना करके वो भगवान विष्णु को भोग लगाने को था कि उसका फिर से भोजन चोरी हो गया। दूसरी बार भी भोजन चोरी हो गया। तो तेहिनी पुनः पाकम कृत्वाया वत्स वैष्णवे उपहारार्पणम कर्तुम तावत कोप्यहरत पुनः। इस प्रकार से 7 दिन तक क्या होता रहा? भोजन चोरी होती रही उसकी, वो अपने नियमों में लगा रहा 7 दिन तक वो इस तरह से। अब विस्मय हुआ, वो मन में विचार करने लगा। एवं 7 दिनम तस्य पाकम कोप्यहरन पे तथा सब विस्मय सोत है मनुष्य एवं विचार्य च। आश्चर्य की बात है, और सोचा आश्चर्य की बात है, रोज मेरा भोजन कोई चुरा ले जाता है, और क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः ऐसे मैं त्याग करके कहीं जा नहीं सकता। मैं क्या हूँ? क्षेत्र सन्यासी। मैंने क्षेत्र सन्यास लिया है, तो मंदिर में ही रहता हूँ, है ना। अहो नित्यम समभ्येत्य कहा पाकम हरते मम क्षेत्रम सन्यासिना स्थानम अत्याज्यम सर्वथा। यदि दूसरा भोजन बना करके अगर मैं भोजन करूँगा तो सायंकाल की पूजा कैसे छोड़ूं? तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी, तो कैसे करूं?
पुनः पाकम विधायात्र भुज्यते यदि चेन्मया सायंकालार्चनम चेतन परित्याजम कथम भवे। और अगर भोजन बना करके तुरंत भोजन करूं तो नहीं हो सकता। हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। है? एक तो ये तरीका है कि भोजन बना के तुरंत खा लो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। तो वैष्णव लोग जो है, हरि बोल, नींद आ रही बहुत, तो खड़े हो जाओ, है ना, ये कथा नहीं मिलेगी बाद में, है ना। तो ये हो नहीं सकता, हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पाकम विधायात्र भोक्तव्यम वै मया न तन अनिर्वेद्य हरे सर्वैर वैष्णवैर्न विभुज्यते। और 7 दिन का मैं उपवासी हूँ। कितने दिन का? 7 दिन का उपवासी होकर मैं जो है अब आज अपने भोजन की रक्षा करूँगा। अब क्या सोचा उसने? आज मैं अपने भोजन की रक्षा करूँगा। ये 7 दिन से उपवासी हूँ मैं, आज मैं अपने भोजन की रक्षा करूँगा। उपोषितो हम सप्ताहम तिष्ठाम्यत्र व्रतस्थितः अतिसंरक्षणम सम्यक पाकस्यास्य करोम्यहम्। इस प्रकार वो भोजन बना करके वहाँ छिप करके बैठ गया। क्या किया? भोजन बना के छिप के बैठ गया। और कुछ देर बाद भोजन चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को देखा। किसको देखा? एक चांडाल। उसको देखा। इति पाकम विधायासो तत्र लक्षत स्थितः तावद् ददर्श चांडालम पाकान्न हरणोत्थितम्। भूख से दुर्बल और दीन मुख वाला है। कैसा है वो? भूख से दुर्बल है और दीन मुख वाला है, और हड्डी और चमड़ा ही केवल उसके शरीर में है। उसको देखकर, चांडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन में बड़ा दुखी हुआ। उसको गुस्सा नहीं आया। अब हम होते, आप होते तो क्या बड़ा गुस्सा था, ये चुराता है 7 दिन से, मैं नहीं खा पाया, ये चोरी कर रहा है? तो गुस्सा आएगा कि पीठ में इसको। लेकिन वो ब्राह्मण थे, उनके मन में बड़ी दया आई। उसको देख करके बड़ी दया आई है, और बड़े दुखी हो गए, दया से बहुत दुखी हो गए। छुच्छामम दीनवदनम अस्थिचर्मा विशेषितम थमालोक्य दुजाग्र्यो भून कृपया खिन्न मानसः। और अब भोजन लेके जा रहा था, तो उसको देख करके उसने रोका कि ठहरो। तो कुछ और सोच करके, ये नहीं, इसलिए ठहरो नहीं बोला कि तुम कैसे लेके जा रहे हो, ये मेरा भोजन है, ये नहीं, पहले ठहरो करके रोका ना। तो दूसरे कारण से रोका, ठहरो। तो अन्न को रूखा क्यों खाएगा? घी भी लेता जा। उसको घी देने के लिए कि तो रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। कि पूरा शरीर रूखा सूखा है, तो घी मिल जाए तो थोड़ा चिकना हो जाएगा ना शरीर। तो उसको जो है घी देना चाहते कि रुक जाओ, घी भी ले, ऐसे कैसे खाओगे, ऐसे कैसे खाओगे? तो पीछे दौड़ा, घी लेकर के उसके पीछे दौड़ा। लेकिन वो तो अपनी तरह सोचता है ना, चोर तो अपनी तरह सोचता है, तो वो कैसे रोकेगा, है ना। तो ये जो है दौड़े उसके पीछे। लोक्यान्न हरम विप्रस तिष्ठे तिष्ठेत्ये धावत कथम मस्नासि तन्द्रोक्षम घृतवे तन्गृहाण भो। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा। वो तो अपनी तरह सोच रहा है ना, तो और तेजी से भागा, भय के मारे तेजी से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्या हुआ? बिल्कुल कमजोर था, तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भीतम सम इत्थम ब्रुवन्ति विप्राज्ञम आयांतम सा विलोक्य चा वेगाद धावन्तं भीत्या मूर्छितश्चापपातः। वो ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देकर वस्त्र से हवा करने लगा। चांडाल को मूर्छित देख करके कौन ब्राह्मण? विष्णुदास वस्त्र से हवा करने लगा। भीतम सम्मूर्छितं दृष्ट्वा चांडालं साधुजोत्तमः वेगादभेत्य कृपया स्ववस्त्रान्तैरवीजय। उसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने क्या देखा? शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण। हरि बोल, हरि बोल।
साक्षात नारायण। अथोतितम तमेवासो विष्णुदासो विलोकयन् साक्षात् नारायणम देवम शंख चक्र गदाधरम। पीत वस्त्र धारण किए, 4 भुजाएं हैं और छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, मुकुट धारण किए हैं, अलसी के फूल के समान जिनका रंग है, कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को साक्षात क्या दर्शन किया। किसने? विष्णुदास ने दर्शन किया। पीतांबरम चतुर्बाहम श्रीवत्सांकम किरीटिनम अतसी पुष्प संकाशम कौस्तुभोरस्थले विभुम। उनको देखकर ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त होकर के स्तुति और नमस्कार करने में असमर्थ हो गया। ऐसा सोचा ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि साक्षात भगवान दर्शन देंगे। तो बिल्कुल अब ना तो नमस्कार करने का सूझ रहा है उसको और ना स्तुति करने की सूझ रही है ना। तो ना नमस्कार कर सकता ना स्तुति कर सकता है। तम दृष्ट्वा साधु कैर्भावैर आवृतो द्विज सत्तमः स्तोतुम चापि नमस्कर्तुम तदा नालम भूवसः। अब उस समय अब वो स्तुति नहीं कर सकता है तो स्तुति करने वाले बहुत हैं भगवान के। तो उस समय इंद्र आदि जितने देवता सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब विष्णुदास देख रहा है, अब उनकी स्तुति भगवान की हो रही है। इंद्र आदि सब देवता वहाँ आए, गंधर्व अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। अब तो केवल देख रहा है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा है, ना नृत्य कर पा रहा है, ना स्तुति कर रहा है, ना नमस्कार कर रहा है। देख रहा है अप्सराएं, गंधर्व, देवता, इंद्र आदि देवता सब स्तुति नमस्कार कर रहे हैं। अथ सक्रादयो देवास तत्रैवाभ्यायुस्तदा गंधर्वाप्सरसश्चापि निगुश्च नन्नुतुर्मुदा। उस समय स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया। देवता लोग अपने अपने विमानों से आए दर्शन करने के लिए। आकाश में विमान सब पार्किंग हो रही है। आकाश में विमान जो देवताओं के हैं आकाश में ही पार्किंग हो जाती। तो विमान जो है अपने आकाश में ही उन्होंने पार्किंग कर ली और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पूरा जो है आकाश भर गया देवताओं से। और ऋषिगण जो है गाने बजाने, आकाश में सब ऋषिगण भी जो है खड़े हो सकते हैं, तो वो लोग भी गाने बजाने लगे। विमानस संकीर्णम देवर्षि गण संकुलम गीतवादित्र निर्घोषम तत्स्थानम भवत्तदा। तब विष्णु भगवान इस ब्राह्मण को छाती से लगा लेते हैं। हरि बोल। भगवान ने इस ब्राह्मण को छाती से लगा लिया और अपना ही रूप दे करके वैकुंठ धाम को ले गए। अपना रूप दे दिया, मतलब भगवान के पार्षद हैं, उनका भी ऐसे ही रूप होता है भगवान जैसा, लेकिन वो होते सेवक है ना। देखने में भगवान जैसे लगते हैं लेकिन काम उनका होता है सेवा का, तो भगवान नहीं बन जाते। तो वो अपना जो है रूप दे करके, सारूप दे करके भगवान उसको वैकुंठ लेके जा रहे हैं। ततो विष्णु समालिंगे सुभक्तम सात्विक व्रतम सारूप्यमात्मनो दत्वा अनयन वैकुंठ मंदिरम। अब विमान में स्थित विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को राजा चोल ने देखा जो यज्ञ में लगे हैं। अब वो सोचे अरे मैं तो इसी में लगा हूँ, और वो तो उसको साक्षात्कार हो गया भगवान का, है ना। अब राजा चोल ने मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और जिनसे होड़ लगी है, जिनकी प्रतियोगिता में जो है वो बैठे हैं यज्ञ करने के लिए कि पहले किसको भगवान का दर्शन होता है, और उसको तो भगवान के साथ जा रहा है ना, और मैं यज्ञ में लगा हूँ। तो उन्होंने देखा, राजा ने देखा, विमानवर संतम तम गच्छन्तम विष्णु सन्निधिम दीक्षितश्चोलन प्रतिर् विष्णुदासम ददर्श सहा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुला करके कहा, अरे क्या कर रहे तुम, हाँ मुझे तो आपने पराजित करा दिया, मैं तो पराजित हो गया, हाँ आपका आश्रय लिया तो क्या हुआ, मैं हार गया। तो बुला करके कहा, विष्णु वैकुंठ भवनम यान्तम विष्णुदासम विलोक्य सहा सुगुरुम मुद्गलम वेगात आहूये तम चो ब्रवीण। अब इमरजेंसी में राजा अपने मुद्गल गुरु से बोले, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वो ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है।
यद स्पर्धया मया चेतन यज्ञदानादिकम कृतम विष्णु स्वरूप धृंग विप्रो याते वैकुंठ मंदिरम। मैंने यज्ञ की दीक्षा ली, वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया, दान करके ब्राह्मणों की कामनाएं पूरी की है। दीक्षिते ने मया सम्यंग क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे हतमग्नो कृता विप्रा दानाद्य पूर्ण मानसा। परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। क्या हुआ? भगवान तो प्रसन्न हुए मेरे ऊपर, और विष्णुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे प्रकट होकर दर्शन दिया भगवान ने। नैवाद्यापि समय विष्णु प्रसन्नो जायते ध्रुवम विष्णुदासस्य भक्त्या वै साक्षात्कारम ददो हरि। इससे पता चलता है कि दान यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते। अब गीता में भगवान कहते हैं, न हम वेदे न तपसा न दानेन न चिज्या, है ना। भगवान कहते हैं, न हम वेदे न तपसा न दाने से जिया एवं दष्टुम शक्यो। भगवान कहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल भी देख लिया, राजा चोल ने प्रैक्टिकल भी देख लिया, है ना। तो वो कहते हैं कि इससे पता चलता है कि दान यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, भक्ति ही उनके दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तो अन्या शक्य अहम एवं विदुर्दुर्न ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम चा परंतप। तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, है ना। तो उनको जो है प्रैक्टिकल उनको जो है अनुभव हुआ। तस्मादान ऐसे यज्ञ नैव विष्णु प्रसीदति भक्तिरेव परम तस्य निदानम दर्शने विभू। तो ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि बचपन से यज्ञ की दीक्षा में रहे तो राजा को पुत्र ही नहीं हुआ। यज्ञ में ही हमेशा लगे रहे तो राजा को पुत्र ही नहीं हुआ, मतलब पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो भांजे को राजगद्दी में बैठाया, है ना, और फिर जो है अग्नि के सामने खड़े होकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे विष्णु, मन वाणी शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वो राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। अपने भांजे को राजगद्दी में बिठाया, मतलब जन्म से उन्होंने ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। यज्ञ में दीक्षित थे तो पत्नी के साथ सहवास होता ही नहीं, तो जीवन भर सहवास नहीं किया, और अपने भांजे को राजगद्दी में बिठाया और अग्निकुंड में जो है ये कह करके कूद पड़े राजा, क्या कि मुझे मन वाणी शरीर से स्थिर भक्ति करने की शक्ति दीजिए, और अग्निकुंड में कूद पड़े। विष्णु भक्ति स्थिराम देहि मनोवाक्काय कर्म भी इत्युक्त्वा सोपदन बहनो सर्वेषाम एव पश्यताम। तब मुद्गल ने गुस्से में अपनी शिखा उखाड़ दिया। मुद्गल इसी भी बड़े अपने आप से ही गुस्सा हुए कि मतलब मैं भी बेकार हूँ, तो अपनी निंदा के भाव में अपनी शिखा उखाड़ ली कि मेरा काम बेकार है, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं कर पाया मैं, तो अपने शिखा उखाड़ दी। तब से उस गोत्र वाले शिखाहीन हैं, मुद्गल गोत्र के जो ब्राह्मण होते हैं वो शिखाहीन होते हैं। इसलिए उसी समय भक्तिवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट होकर राजा चोल को छाती से लगा लेते हैं। क्या हुआ? अग्निकुंड में भगवान प्रकट हो गए और राजा चोल को छाती से लगा लिया। हरि बोल। अग्निकुंड में कूद पड़े राजा, तो भगवान अग्निकुंड में ही प्रकट हो गए और राजा चोल को छाती से लगा लिया और एक विमान में उनको भी चढ़ा लिया भगवान ने, है ना। तावन आविर्भूत विष्णु कुंडाग्नो भक्त वत्सल तमालिंग विमानाग्रम समारोह अच्युतः। और अपने हृदय से लगाकर नारायण ने अपना सारोप दे दिया और देवताओं के साथ भगवान वैकुंठ को चले गए। तो दोनों को ले गए अपने साथ, विष्णुदास को भी ले गए और राजा चोल को ले गए। तमालिंग यात्म सारोप्यम दत्वा वैकुंठ मंदिरम तेनैव सह देवेशो जगामहे त्रिदशैर्व्रतः। तो भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक अपना पार्षद बनाया और राजा को सुशील नामक अपना
पार्षद बनाया। यो विष्णुदासा स तु पुण्यशीलः यश्चोलभूयस्स सुशीलनामा एतावभौ तत्समरूप भाजो द्वास्थो कृतो तेन रमा प्रियेण। और पुण्यशील सुशील ही सुना रहे कथा, पुण्यशील सुशील ही ये कथा सुना रहे हैं, है ना। और अपनी ही कथा सुना रहे हैं कि जो विष्णुदास है वो भगवान ने पुण्यशील अपना द्वारपाल बनाया और जो राजा चोल थे उनको सुशील नामक जो है द्वारपाल बनाया। तो दोनों द्वारपाल एक साथ, प्रत्येक द्वार में 2 द्वारपाल होते हैं ना, तो भगवान के एक द्वार में जो है ये 2 द्वारपाल रहते हैं। तो विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील, है ना। और ये जो है द्वास्थौ अपना द्वारपाल बनाया, है ना। इस तरह से जो है ये भगवान के द्वारपाल बन गए। तो बड़ी सुंदर कथा है ना। ये कथा जितने बार सुनो उतना ही इसका रस है ना। तो ये जो कथा है, अब इस संबंध में जो है कुछ घटना हुई थी वो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि ये घटना 2 नवंबर 2014 की है। आज कितनी तारीख है? 4 नवंबर है, लेकिन 2014 में 2 नवंबर में ये घटना हुई थी। ये बात पहले से ही निश्चित हो चुकी थी कि आज सायंकाल के समय मैं पंचशील मंदिर में जाकर कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाऊंगा। तो मैंने विचार किया कि चूँकि मैंने पंचशील मंदिर में पिछले वर्ष कार्तिक के महीने में पद्म पुराण में लिखित कार्तिक महात्म्य की उस कथा का पाठ किया था जिसमें धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण ने कलहा नाम की राक्षसी का उद्धार किया था, इसके पहले वाली कथा सुनाई। पिछले साल पंचशील में मैंने जो कथा आज की है इससे पहले वाली कथा सुनाई थी, है ना। अतः इस साल कार्तिक में उसी मंदिर में इस कथा के बाद आने वाली अगली कथा का मैं पाठ करूंगा, ये कथा सुनाऊंगा। तो मैंने सोच लिया पंचशील मंदिर में आज के दिन मैं ये कथा सुनाऊंगा, है ना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक चांडाल का रूप धारण करके विष्णुदास नामक एक ब्राह्मण के भोजन की चोरी करते हैं। चूँकि आज शाम के लिए ये बात निश्चित हो चुकी थी कि मैं ये कथा सुनाऊंगा, अतः श्री कृष्ण ने आज प्रातःकाल मेरे साथ एक ऐसी लीला की जिसके द्वारा इस कथा की घटना का बहुत रोचक तरीके से मंचन हुआ। अब आज कथा सुनानी है मुझको, ये कथा जिसमें भगवान क्या करते हैं, विष्णुदास ब्राह्मण का भोजन चुराते हैं। तो सवेरे के समय ही जो है बड़ा रोचक मंचन हुआ। इसके अलावा प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भी कुछ दिनों से विचार कर रहे थे कि यद्यपि श्री कृष्ण मेरे साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, परंतु यदि श्री कृष्ण कार्तिक समय में मेरे साथ कुछ ऐसी लीलाएं करें जो कार्तिक महात्म्य की कथा से संबंधित हो तो माना जाएगा कि श्री कृष्ण की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। ये सोच रहे थे ऐसा कि कार्तिक, तो हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की इच्छा को पूरा करने के ही लिए ये लीला की थी। अब सुनिए बड़े ध्यान से क्या हुआ। अब श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुने ये घटना किस प्रकार हुई। आज प्रातःकाल कुछ ऐसे कारण बने कि मेरे कमरे में राधा पार्थसारथी को भोग लगे हुए रसगुल्लों से भरा हुआ एक दोना महाप्रसाद प्राप्त हुआ। एक दोना राधा पार्थसारथी को भोग लगा हुआ रसगुल्लों से बना हुआ, हाँ, मेरे कमरे में प्राप्त हुआ। अब मेरा जैसा प्रतिदिन का नियम है, उस नियम के अनुसार मैं प्रातः 8 से 9 बजे तक होने वाली प्रातःकाल की कक्षा सुनने के लिए अपने कमरे से मंदिर में गया। अब वो दोना रखा हुआ है कमरे में, तो मेरा नियम है कि क्लास सुनना है, तो 8 से 9 बजे का क्लास सुना। उस समय मेरे कमरे में ब्रजेश नाम के एक सज्जन कुछ आवश्यक सेवा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक अतिथि भक्त के मन में कुछ इस प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न की कि वो भक्त मेरे कमरे के अंदर आया और ब्रजेश को उसने ये बताकर उसकी महाप्रसाद के इस दोने को लेने के लिए उसे प्रभु जी की आज्ञा मिल गई है। उसने ऐसा बता दिया, मेरी आज्ञा मिल गई है, और वो जो है बता करके ऐसा, और महाप्रसाद का वो दोना लेकर चला गया। अब प्रातः 9 बजे जिस समय कक्षा समाप्त हुई उस समय मेरी आज्ञा से प्रद्युम्न प्रिया प्रभु पूरे कमरे में ढूंढते रहे कि महाप्रसाद का वो दोना कमरे के जिस स्थान में रखा था, यदि वहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ चला गया। अब पूरे कमरे में ढूंढ रहे। तो मुझे ब्रजेश के ऊपर पूरा विश्वास था कि ब्रजेश मेरी आज्ञा के बिना महाप्रसाद का वो दोना कभी नहीं ले सकते हैं। फिर भी मैंने उस दोने के विषय में ब्रजेश से पूछा कि क्या उन्होंने
उस दोने को मेरे कमरे में देखा था। और समय ब्रजेश ने बताया कि उन्होंने उस भक्त को पहली बार देखा है जिसने मेरी आज्ञा बतलाकर महाप्रसाद का वो दोना ले लिया। तो ब्रजेश ने बताया। अब मैं ब्रजेश को उस स्थान पर ले गया जहाँ पर मंदिर के परिसर में लगे हुए जितने कैमरे हैं उन सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग चलचित्र के रूप में मौजूद थी। ब्रजेश को ले गया वहाँ पर। उस रिकॉर्डिंग को देखकर जिस समय ब्रजेश ने उस स्थिति भक्त के चित्र को पहचान करके बताया इसी भक्त ने प्रसाद का दोना लिया था, उस समय मैं और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने श्री कृष्ण की विशेष लीला ही मानी। क्योंकि मैं तथा प्रद्युम्न प्रिया प्रभु उस अतिथि भक्त को जानते थे कि वो पहले भी मंदिर में कई बार आ चुका है, परंतु उसने कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं किया कि उसने झूठ बोलकर मेरे कमरे से कोई चीज़ सामान उठाया हो। यह तो श्री कृष्ण का ही कार्य था कि उन्होंने प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्तिक महात्म्य की उस कथा की घटना का मंचन कराया, जिसमें श्री कृष्ण ने एक चांडाल का रूप धारण कर विष्णुदास नामक ब्राह्मण का भोजन चुराया था। हरि बोल। अब यहाँ पर एक बात समझने की यह भी है कि यदि मेरी विष्णुदास ब्राह्मण के साथ तुलना की जाए तो कई बातों में मेरी विष्णुदास के साथ समानता मिलती है। जिस प्रकार विष्णुदास ने क्षेत्र संन्यास लिया था कि वो श्रीरंग क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था, उसी प्रकार मेरा भी नियम है कि मैं दिल्ली में स्थित श्री राधा पार्थसारथी मंदिर को छोड़कर यदि कहीं जाता हूँ तो उसी दिन वापस आता हूँ। ये नियम 2020 के बाद परिवर्तित हो गया। अब मैं रुकता भी हूँ बाहर 2020 तक, तो ये 2014 की घटना है ना, तो 2020 तक तो मेरा ही नियम था। तो वो ब्राह्मण विष्णुदास का जैसे नियम था तो मेरा भी नियम था मंदिर में ही रहने का, और वो मंदिर में रहता था। तो ये नियम मतलब ये समानता एक ये है। इसके अलावा जिस प्रकार विष्णुदास कार्तिक के नियमों के अंतर्गत विष्णु पूजा के कार्यों से बंधे हुए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिदिन प्रातः 4:30 पर मंगल आरती के नियम से बंधा हुआ हूँ। इसी प्रकार इस लीला में श्री कृष्ण ने जिस प्रकार विष्णुदास के भोजन की चोरी की, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मेरे कमरे में भी भोजन की चोरी करवाई। इस प्रकार के मिलानों पर विचार करके मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। इसके साथ एक आश्चर्य की घटना यह भी हुई कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु बहुत दिनों से सोच रहे थे कि दिनांक 16 मार्च 2014 की जिस लीला को उन्होंने लिखित रूप दिया था, जिसमें मैंने चैतन्य भागवत की उस घटना को पढ़कर सुनाया था, जिसमें बालक निमाई तीर्थयात्री ब्राह्मण के भोजन को बार बार खा लेते थे, है ना, उस लीला को साफ साफ अक्षरों में लिखा जाए। तो आज ही इन्होंने श्रीमान पंकज को आदेश दिया था कि उस लीला को साफ साफ अक्षरों में लिखें। तो समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि ये लीला भी भोजन की चोरी की है। निमाई बालक क्या कर रहे थे? तीर्थयात्री ब्राह्मण का भोजन खाते थे ना बार बार, और वो आंखें बंद कर रहा है, वो चोरी से खा लेते थे। तो वो भी चोरी, तो वो भी लीला है। वो ये लीला भी भोजन की चोरी की है। जिस प्रकार मेरे कमरे में आज भोजन की चोरी हुई थी, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जिस दिन मेरे कमरे में प्रसाद की चोरी हुई, उसी दिन उस लीला को साफ साफ अक्षरों में लिखा गया, जिसमें श्री चैतन्य ने ब्राह्मण का भोजन चुरा कर खाया। तो श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो कार्तिक महात्म्य की बहुत सी कथाएं हैं और बड़ी सुंदर, एक से एक बढ़ करके हैं, है ना। तो अब आप लोगों के साथ में कुछ विचार, कुछ मंथन, कितना समय रह गया हमारे पास? ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न? आपका प्रश्न है? इनको माइक दीजिए। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो ना, कथा का कितना मंथन किया, और छोटा सा बालक, और शिष्टाचार भी कितना है, प्रश्न करने का पूरा शिष्टाचार भी जानता है, और छोटा सा बच्चा है। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हम सब लोगों को, है ना। कथा का इतना अच्छा मंथन किया इसने, है ना। तो इनका प्रश्न ये है कि पुण्यशील सुशील हैं, तो
ये पहले थे भगवान के, नहीं, ये कैसे बने भगवान के द्वारपाल, वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल कैसे बने, ये बात है। तो पहले राजा चोल थे और वो विष्णुदास नाम के ब्राह्मण थे, है ना। और इस प्रकार से कार्तिक के महात्म का पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है भगवान के कितने निकट जा सकता है, कोई व्यक्ति कितने निकट जा सकता है भगवान के, है ना। तो जय विजय भी द्वारपाल बने, ये भी कथा आगे चल करके आएगी, जय विजय कैसे भगवान के द्वारपाल बने, है ना। तो भगवान की जो है सेवा में जो है ये पहले नहीं थे, भगवान की सेवा पहले नहीं थी। लेकिन अब अगर देखा जाए कि प्रश्न उठता है अभी भी कि पहले भगवान की सेवा में नहीं थे तो क्या फिर वो कमी थी। देखिए, भगवान को कोई कमी नहीं होती, भगवान के पास कोई कमी नहीं, हमारी सब की सेवा वैकुंठ में है और सेवा जो है हमारी रुकी हुई है। हम सभी लोग जो है वैकुंठ से गिरे हैं और हमारी वो सेवा जो है रुकी हुई है। लेकिन भगवान का कार्य नहीं रुकता, क्योंकि भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, वो सब उनकी सेवा हो रही भगवान की, है। तो हम जो है गिर गए भगवान की सेवा से और भगवान की सेवा में अब स्थान खाली हो गया, तो भी भगवान की सेवा में कोई रुकावट नहीं होती है, कि भगवान पूर्ण है, उनकी शक्तियाँ पूर्ण हैं, उनकी अनंत शक्तियाँ हैं, और सब कार्य उनका जो है जो कहते हैं होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण के जितने सखा और बछड़े हैं सब चुरा लिए, तो भगवान ने क्या किया, अपने को ही स्वयं विस्तार कर दिया, सब बछड़े और बालक। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, 1 साल तक उन्होंने देखा कि भगवान को कोई कमी नहीं हो रही कि कोई चोरी हुई। तो वैकुंठ में जो है मतलब हम लोग गिरे हैं वैकुंठ धाम से, इसलिए हमें कहा जाता है पतित आत्माएं। हम लोग क्या हैं, पतित आत्माएं, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉलन सोल्स, है ना। जैसे मशीन का कोई पुर्जा होता है, तो मशीन से अगर गिर गया तो बेकार है, उसका कुछ काम नहीं है। ऐसे हम लोगों का यहाँ पर कुछ काम नहीं, सड़ रहे हैं केवल। और वो पुर्जा फिर से मशीन में लग जाए तो मशीन काम करेगी, पुर्जा काम करेगी, है ना। तो वो तो मशीन में तो कमी हो जाएगी, पुर्जा के बिना काम नहीं होगा। ये भगवान ऐसी मशीन है, उनमें जो है कोई भी पुर्जा निकल जाए तो भगवान की जो है शक्ति से जो है काम फिर भी होता है। तो भगवान की शक्ति से सब काम होता है, भगवान को कोई कमी नहीं होती। लेकिन आपने भगवान की सेवा छोड़ दी तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सड़ रहे हैं, हम लोग सड़ रहे हैं। भगवान को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें भगवान की ज़रूरत है, हमें भगवान की सेवा की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। अच्छा, हाँ पूछो। हाँ, जय विजय पहले से भगवान की लीला के लिए असुर बने। हाँ, कैसे गिरे वो कहानी पता है। हाँ, वो कैसे गिरे, हाँ नहीं, जय विजय जो गिरे तो उसमें तो निश्चित था कि वो 3 जन्मों से जो है 3 जन्मों के बाद वापस आएंगे भगवान की सेवा में, तो उनका वो गिरना उस प्रकार से गिरना नहीं। लेकिन पुण्यशील सुशील कैसे गिरे, हम लोग भी कैसे गिरे, तो सबकी कुछ हिस्ट्री है, कुछ कहानी है। और वो कहानी क्या है, कहानी यही है कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। अगर हमारे दिमाग में विचार आ जाता है, हमारे दिमाग में विचार आ जाता है कि हमें स्वतंत्र होकर के भोगना है, ठीक है ना, भगवान स्वतंत्र भोगता है, हमारे अंदर भी विचार आता है कि हम स्वतंत्र भोगें, तो हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम कष्ट भोगते हैं। जैसे बच्चा होता है तो पिता को देखता है सड़क पार कर रहा है, तो बच्चा भी जो है सड़क पार करता है, नकल करता है पिता की और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम नकल करते हैं भगवान की। इसलिए तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ जीव के अंदर हैं, क्योंकि जीव तटस्था प्रकृति है। तो प्रकृति बनने की भी उसकी प्रवृत्ति है कि भगवान की सेवा करता है, लेकिन पुरुष बनने की भी प्रवृत्ति है कि स्वतंत्र होना,
जीव तटस्थ आ सकते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न। जी, आपने ना 3 कैरेक्टर बताए, चोल ऋषि, चोल जो राजा था, विष्णुदास और मुकुल ऋषि। तो जो चोल था उसका जो रिलेटिव था मुकुलदास, मुकुल ऋषि सॉरी, मुद्गल, मुद्गल ऋषि रिलेटिव नहीं थे, ब्राह्मण थे, गुरु बनाया, उनको गुरु बनाया। हाँ, कि आप हमारे गुरु बनिए और विष्णु को प्रसन्न करने के, विष्णु का दर्शन हमें होना चाहिए। आप ऐसा यज्ञ कराइए कि भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दें। तो ऐसे हुए, यज्ञ में भी दर्शन हुए। भागवतम में भागवत में वर्णन आता है, राजा कौन थे, नाभि, है ना। तो वो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इतना भक्ति भाव से यज्ञ किया था कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान यज्ञ में प्रकट हो गए। तो राजा नाभि और उनके पुत्र भी हुए, ऋषभदेव के नाम से राजा नाभि के पुत्र भी हुए। तो यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न होते, लेकिन भक्ति भावना भी मतलब मुख्य है। यज्ञ की जो है मतलब मुख्यता नहीं है, भक्ति की मुख्यता है। तो इतनी भक्ति भावना से यज्ञ किया। जैसे तपस्या से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होते, भक्ति की भावना से तपस्या करें तो भगवान दर्शन देते हैं। जैसे सुतपा और कृष्णी ने भक्ति की भावना से तपस्या की थी, हैं, तो भगवान जो उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए दर्शन दिए। तो मुख्य बात तो भक्ति का है कि भक्ति ही जो है मुख्य कारण होती है। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था? और कोई प्रश्न? हाँ, क्या प्रश्न? मुद्गल ऋषि, हाँ मुद्गल ऋषि। मुद्गल ऋषि रिलेटिव नहीं थे, रिलेटिव कैसे होंगे? राजा के संबंधी तो क्षत्रिय होंगे, राजा क्षत्रिय हैं, वो तो ब्राह्मण है, मुद्गल ब्राह्मण है। तो आपका क्या प्रश्न है? रिलेटिव नहीं, मुद्गल के जो है गोत्र में जो ब्राह्मण होते हैं वो शिखा नहीं धारण करते, उनके गोत्र में, मुद्गल ऋषि के गोत्र में। और राजा चोल जो है वो अपने पुत्र को, उन्होंने पुत्र था ही नहीं तो भांजे को राज्य में बिठाया। तो आगे से उनके वंश में जो है जितने राजा होते हैं तो भांजे को ही जो है वो राजगद्दी देते हैं। वो राजा चोल की परंपरा इस प्रकार की है। मुद्गल ऋषि की परंपरा है कि शिखा नहीं धारण करेंगे, और राजा चोल की परंपरा ये है कि भांजे को ही राजगद्दी देंगे। ठीक है जी, हो गया, धन्यवाद। श्री कार्तिक महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। प्रभु की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब और धन्यवाद भी बहुत बहुत कि आप इतना सब दर्शक और आनंदित हुए, आप सब हुए कि नहीं हुए? इससे थोड़े साथ में मैं इंस्पायर महसूस हुई कि जो भक्ति का जो इंटेंसिटी है, जो कमिटमेंट है, जो इतने सालों से भक्ति के इस प्रोसेस में उत्साहित हुए, और हर बार मैं गुरु से ही प्रार्थना करता हूँ गुरु आशीर्वाद देगा, ये उत्साह हमारा भी थोड़ा बहुत प्रभु जी जैसे भक्त अभी है, हम उसको प्रसन्न कर पा